फिरौन तकब्बुर करता था। जाहिर है वो ये दावा करता था कि मैं खुदा हूँ तुम्हारा। अपने आप को सबसे बेहतर समझना, मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस्तिग़ना एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे मैं जिस मुश्किल में भी पड़ जाऊँ, मैं किसी इंसान से मदद नहीं मांगूंगा, मैं मदद मांगूंगा सिर्फ अल्लाह ताला से। तकब्बुर और इस्तिग़ना, अगर सरसरी तौर पर आप इन दोनों को देखेंगे ना, यानी किसी शख्स के अंदर, तो हो सकता है आप इन दोनों को मिक्स कर दें। किसी शख्स के अंदर इस्तिग़ना है, हो सकता है आप कम इल्मी की वजह से उसको तकब्बुर समझें। अब तकब्बुर और इस्तिग़ना में फ़र्क क्या है, पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। तकब्बुर एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं। इस्तिग़ना एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि तकब्बुर क्या होता है और इस्तिग़ना क्या होता है। तकब्बुर बहुत आसान है, इसके बारे में हम सबको पता है। मिसाल के तौर पर फ़िरौन का हम बहुत जिक्र करते हैं कि फ़िरौन तकब्बुर करता था। जाहिर है वो ये दावा करता था कि मैं खुदा हूँ तुम्हारा, वो कहता था मैं ताकतवर हूँ। ये होता था तकब्बुर। अपने आप को सबसे बेहतर समझना, मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस तरीके से दज्जाल आएगा, दज्जाल भी दावा करेगा मैं खुदा हूँ, तकब्बुर है वो, ठीक है। अब इस्तिग़ना क्या है? इस्तिग़ना एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी भी इंसान के अंदर अगर इस्तिग़ना हो, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स वो ये कहता है कि मुझे किसी इंसान की मदद नहीं चाहिए, मुझे मदद चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की। चाहे मैं जिस मुश्किल में भी पड़ जाऊँ, मैं किसी इंसान से मदद नहीं मांगूंगा, मैं मदद मांगूंगा सिर्फ अल्लाह ताला से। अगर आप इस अमल को सिर्फ सरसरी तौर पर देखेंगे तो ये आपको तकब्बुर ही लगेगा। यार ये तो बस इतना घमंडी टाइप का आदमी है, ये तो हमसे बात सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा, हम इसकी अगर मदद कर भी सकते हैं, मदद ही नहीं मांगता, इतना घमंड है इसके अंदर, तकब्बुर नजर आ रहा है ना ये। लेकिन ये अमल अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें मैंने बनाया है, तुम्हें जो कुछ मांगना है तुम मुझसे मांगो। अब ये अमल इस्तिग़ना कहलाता है कि वो अल्लाह ताला के सामने झुक रहा है, अल्लाह ताला से मांग रहा है। लेकिन तकब्बुर में इंसान वो अल्लाह ताला के सामने भी आकर खड़ा हो जाता है, अल्लाह के सामने भी अकड़ दिखाता है, जिस तरीके से इब्लीस ने किया था। इब्लीस ने अल्लाह ताला को यही तो कहा था कि मैं इससे बेहतर हूँ, ये जो इंसान आपने बनाया ना, इसको आपने मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया गया, मैं इससे बेहतर हूँ, तो मैं इसको सजदा क्यों करूँ। ये होता है तकब्बुर। और इस्तिग़ना क्या है? इस्तिग़ना ये है कि जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है उस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और हर मामले में मदद सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना। ये जो लोगों से मांगते रहते हैं, अब देखिए मैं आपको थोड़ा मिसाल से और समझाता हूँ कि कमाने का तरीका जो है ना, कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो इस्लाम में नाजायज़ हैं, उन तरीकों से पैसे कमाए नहीं जा सकते। लेकिन कुछ गैर इखलाकी होते हैं। गैर इखलाकी कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, मैं थोड़े से आपको बताता हूँ। आप किसी बाजार में जाएं, आप जब बाजार में जाएंगे, आप किसी ऐसी मार्केट में चले जाएं जो मोबाइल मार्केट है। मोबाइल मार्केट में जैसे ही आप एंटर होंगे, हर दुकान वाला आपको कहेगा हाँ भाई साहब बेचना है, लेना है, खरीदना है, क्या करना है, भाई साहब इधर आइए, भाई साहब इधर आइए। ये जो तरीका है, उसके इस तरीके के बाद अगर आप उसकी दुकान पे जाते हैं, आप उससे कोई लेन देन करते हैं, ये तरीका बिल्कुल जायज़ है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि इसमें कोई ऐसा अमल है कि ये हराम हो गया, लेकिन ये गैर अखलाकी तरीका है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये एक तरीके से भीख मांग रहे हैं, हर शख्स को अपनी दुकान पे बुला रहे हैं। इसी तरीके से खवातीन जाती हैं बाजार में, जब वो बाजार जाती हैं, जी बाजी इधर आइए, जी बाजी आइए, बाजी क्या लेना है बाजी। क्यों वो ऐसा कर रहा होता है? क्योंकि उसको इस बात पर यकीन नहीं है कि मुझे रिस्क अल्लाह ताला देता है। अब इस्तिग़ना जिस इंसान में होगी वो क्या करेगा? वो अपनी दुकान में, उसने दुकान खोली, ये उसकी जिम्मेदारी थी। दुकान पे टाइम पर पहुंचना ये उसकी जिम्मेदारी थी। अच्छी चीज़ें अपनी दुकान में रखना ये उसकी जिम्मेदारी थी। कोई दो नंबरी ना करना ये उसकी जिम्मेदारी थी। ये सब उसने की। अब उसके बाद चुप करके अपनी दुकान में बैठ जाए। उसकी दुकान पर रिस्क पहुंचाना यानी कि कस्टमर्स आना, ये अल्लाह ताला का काम है। ये होता है इस्तिग़ना, ठीक है। और ये अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि तकब्बुर तो ज़िंदगी में कभी नहीं करना। देखें इस दुनिया में भी अल्लाह ताला ने उन लोगों को सज़ा दी जिन्होंने तकब्बुर किया, चाहे वो इब्लीस हो, चाहे वो फ़िरौन हो, चाहे वो नमरूद हो, या चाहे वो कोई भी शख्स हो, ठीक है। तो तकब्बुर अल्लाह ताला बिल्कुल भी नहीं माफ़ करते। लेकिन इस्तिग़ना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि ये जो मेरा बंदा है इसको मुझ पर इतना यकीन है कि किसी इंसान के सामने अपनी हाजत नहीं रखता। अपनी हाजत कभी किसी इंसान के सामने ना रखिए, कभी किसी से मत मांगिए, चाहे आपको जितनी ज़रूरत क्यों ना हो। क्योंकि अगर एक दफ़ा आपने मांग लिया ना, तो वहाँ पे अल्लाह ताला
آپ کا جو ایک مان تھا وہ آپ نے توڑ دیا، اور جب ایک دفعہ آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا لیے مجبوری میں تو پھر یہ آپ کی عادت بن جائے گی، کیونکہ وہ جو آپ کا ایک بھرم تھا وہ ٹوٹ گیا، اب آپ کی عادت بن جائے گی ہمیشہ کچھ نہ کچھ مانگنے کی لوگوں سے۔ تو اگر آپ کے اندر استغنا ہے تو آپ ہمیشہ یہ کہیں گے مجھے انسانوں سے چاہیے ہی نہیں ہے،